आत्मा और परमात्मा के मर्म को पहचानने वाले ज्ञान दृष्टा ऋषि हैं आप। अतः आत्मा को जन्म से न जोड़ें। यदि आपने तपोवन की मर्यादा भंग की तो हम सब आपका बहिष्कार कर देंगे। सारे संसार का बहिष्कार करके हम यहाँ ईश्वरोपासना में लगे हैं। अरे अब हमारा और क्या बहिष्कार होना शेष है। पुनः कहता हूँ ऋषि मतंग, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। करने धरने वाला मैं कौन होता हूँ भगवान? परमपिता परमेश्वर ही सारे संसार के कर्ता धर्ता है। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपने ये क्या किया गुरुदेव? मुझ अभागिन के लिए समस्त ऋषिकुल को ठुकरा दिया। मैं अकिंचन शूद्र इस अनिति का कारण बन गई। नहीं भक्तिमते, नहीं। यह तो तुम स्वयं भी नहीं जानती कि एक दिन ये तपोवन तुम्हारे कारण धन्य हो जाएगा और तब इन ऋषियों को अपनी भूल का पश्चाताप होगा। किंतु तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा पुत्री। प्रणाम देवी। प्रणाम गुरु भाइयों। बहन, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अवश्य ही उन्होंने मेरा स्मरण किसी विशेष कारण से किया होगा। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्री। आपने मुझे बुलाया प्रभु? हाँ सुव्रते, परम धाम जाने का हमारा समय आ गया है। तुम रो रही हो पुत्री? इस मृत्युलोक से सभी को एक न एक दिन तो जाना ही होता है। नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। यदि जाना ही है तो ये किंकरी भी आपके साथ जाएगी। भक्तिमते, यह संभव नहीं है। फिर तुम्हारे भाग्य में तो साक्षात ईश्वर के दर्शन करना लिखा है। आपकी अनुपस्थिति में साक्षात ईश्वर के दर्शन? तुम्हारी भक्ति अनन्य है पुत्री। अब तुम ध्यान से सुनो। अयोध्या के महाराज दशरथ के यहां भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है। इस समय वे चित्रकूट में हैं। अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ वे यहां अवश्य पधारेंगे। हमारे भाग्य में तो उनके दर्शन नहीं है, किंतु शबरी, अपने चर्म चक्षुओं से तुम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकोगी। गुरुदेव, कृपा निधान। शबरी, कुछ समय पश्चात लंकाधिपति रावण श्री राम की भार्या सीता का हरण करेगा। तुम श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव तथा हनुमान तक पहुंचने का मार्ग बताना। तब तक उनकी प्रतीक्षा करो। गुरुदेव, आप कहते हैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी। अच्छा, तो हम विदा लेते हैं पुत्री। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। ओम हरि ओम। गुरुदेव, समाचार मिला है कि श्री राम लक्ष्मण जी के साथ कल प्रातः यहाँ पहुंचने वाले हैं। अत्यंत शुभ समाचार लाए हो पुत्र। प्रभु के दर्शन करके हम धन्य हो जाएंगे। किंतु गुरुदेव, क्या वे शबरी को भी दर्शन देंगे? वो भी तो वर्षों से प्रभु की वाट जो रही है। नहीं नहीं, श्री राम उस शूद्रा के पास कभी नहीं जाएंगे। देखना, वे हमारे आश्रम में ही पधारेंगे। श्री राम, जय राम।
मेरे राम आने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। कैसी दुष्टा हो, जानबूझकर हमारा अपमान करती हो। क्षमा करे भगवान, मुझसे भूल हो गई। जड़मती, नरक में जाकर कीड़ा भरोगी कीड़ा। हरे हरे, ये कैसी माया है। सरोवर के शुद्ध जल में रक्त और कीड़े। हे प्रभु, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। क्या माता शबरी की कुटिया यही है? माता, अपने अश्रुओं से हमारे चरण ही पकारती रहोगी, अपनी कुटिया में नहीं लेकर जाओगी? प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करते करते बावरी हो गई। आप मेरी कुटिया में पधारे और मैं आपका मार्ग रोकर बैठ गई। इस अकिंचन को क्षमा कर दे प्रभु। आइए, पधारिए भगवान, आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे गुरुदेव के वचन आज सत्य सिद्ध हो गए प्रभु। हे तपोधन, तुम कुशल से तो हो ना? आपकी कृपा ही मेरा क्षेम है। हे चारुभाषिनी, तुम्हारी गुरु सेवा तो सफल हो गई ना? मेरा जप तप सिद्धि बस आप ही है प्रभु। आप मिल गए तो सब कुछ सफल हो गया। हे माता, हमें कुछ खिलाओगी नहीं? भगवान, मैंने आपके लिए अनेक कंद मूल फल एकत्र करके रखे हैं। लीजिए भगवान, इस अकिंचन के फल ग्रहण करें। बेर बहुत मीठे हैं, मैंने चकचक कर आपके लिए रखे हैं। कोई फल इतना मीठा भी हो सकता है, इसकी तो हमें कल्पना ही नहीं थी। लक्ष्मण, खाओ, तुम भी खाओ। और प्रभु, ये बेर खाकर देखिए। ये तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षों बाद कौशल्या माता हमें स्वयं अपने हाथों से खिला रही हूं। माता, कृपा करके हमें वानर राज सुग्रीव तक पहुंचने का मार्ग बतलाएं। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि अनभिज्ञ की तरह पूछते हैं तो मैं बताती हूँ।
यहाँ से कुछ दूरी पर पंपासर सरोवर है। उसके दक्षिण में ऋष्यमुख तथा मलयाद्रि नामक 2 पर्वत दिखाई देंगे। ऋष्यमुख पर्वत पर ही सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ आपको मिलेंगे। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि आप लंकाधिपति रावण का वध करके माता सीता तथा लक्ष्मण जी सहित सकुशल अयोध्या वापस जाएंगे। माता, इस भविष्यवाणी को हम आपका आशीर्वाद ही समझेंगे। प्रभु, मैं बड़ी मूर्ख हूँ। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि भक्ति क्या होती है। यज्ञ, दान, जप, तप, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो बस आपको चाहती हूँ, कृपा करके मुझे बताएं। आप सभी ऋषिजनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी को शरण देने के कारण हमने मतंग जैसे महान ऋषि का तिरस्कार किया है। सच्चे पश्चाताप से ही दोषों का नाश होता है ऋषिगण। सदैव स्मरण रखें कि हमारी भक्ति के लिए स्त्री पुरुष और जाति कुल का भेदभाव नहीं है। जो हमारी भक्ति से विमुख है वे दान, तप, यज्ञ, धर्म आदि करके भी हमें नहीं पा सकते। माता शबरी की भक्ति ही हमें यहाँ तक खींच लाई है। शरणागत वत्सल, कृपया हमें बताएं, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ गए और उसका रंग रक्सा लाल क्यों हो गया है? माता शबरी जैसी साध्वी स्त्री का अपमान करने के कारण ही आपके अहंकार रूपी दुर्गुण से ये सरोवर इस दशा को प्राप्त हुआ है ऋषिगण। इसे शुद्ध करने का एक ही उपाय है, माता शबरी इसका स्पर्श करे। भगवान, जल के बिना तो इन महान ऋषियों का जीवन दुभर हो जाएगा। अतः मुझे सरोवर के जल का स्पर्श करने की आज्ञा दे। उदार मने, तुम इन ऋषिजनों को संकट से अवश्य उबारोगी। जय श्री राम। हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे वर मांग लो। हे त्रिलोकीनाथ, इस पार्थिव देह के परित्याग की आज्ञा दे। तथास्तु।